राजस्थान में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो ऐसे में कुछ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे उम्मीदवार आ रहे हैं जिन्होंने सरकारी सेवा करते हुए भी जनता की सेवा की और उसके बाद अब रिटायरमेंट होने के बाद अब जनता के बीच सेवा करने का मन बना लिया है। ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रबल दावेदारी ठोक चुके हैं खुर्रा मलाली गांव के अमरचंद मीणा हमारे साथ में है। अमरचंद जी, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, पहले आपने सरकारी सेवा की और अब एक नया मानस बना लिया है कि जनता की सेवा की जाए, तो क्या किस तरह के आपके दिमाग में ये ध्यान में आया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? मैं अमरचंद मीणा खुर्रा मलाली से हूँ और एक्शन पीडब्ल्यूडी से मैं राजगढ़ से ही रिटायरमेंट हुआ हूँ। और राजगढ़ में मैं रहते हुए मैंने जनता के काफ़ी काम करवाए हैं, जिस हिसाब से जनता की आवश्यकताओं के हिसाब से, ठीक है, काफ़ी काम करवाए हैं। और अब मेरा मानस ये है कि मैंने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट हो गया, अब मेरा मन है कि मैं जनता की सेवा करूं और सेवा में जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, उनको समझना और उनके अनुरूप काम करना, ये मेरा प्राथमिकता रहेगी। अब जैसे कि क्षेत्र के अंदर सड़कों का काम है, दूर दराज के गांव हैं, ढाणी हैं, उनमें सड़कों का निर्माण करवाना और पेयजल की समस्या, इसका भी निदान करवाना। और काफ़ी ऐसी हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यही प्राथमिकता रहेगी, इनमें अच्छा काम करें, जनता के साथ जुड़ें और जनता की समस्याओं को सुनें और उनके हिसाब से कार्रवाई करें। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से पहले एक मन था कि सरकारी नौकरी लगे, लेकिन अब रिटायरमेंट हो गया, आपका एक मन कैसे चेंज हो गया कि जनता की सेवा करनी है, जो भी राजनीति में? हमने तो क्या है कि सरकारी नौकरियों में भी काफी जनता की सेवा की है, अब जनता की सेवा ही करना है। मैंने मेरा उद्देश्य बना लिया, मेरा मन बना लिया कि अब बच्चे पढ़ लिख गए, ठीक है ना, वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब मैंने भी ये प्रोग्राम बनाया है कि मैं जनता के बीच में आऊं और जनता की सेवा करूं, इसलिए मैंने मन बनाया है। तो अब किस तरह से आप जनता के बीच में आ चुके हैं, जनता से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, पार्टी भी आपने ज्वाइन कर ली, कब से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे हैं आप लोग? कब से आप पार्टी की तरफ रुझान था? जब सरकारी नौकरी कर रहे होंगे उसी टाइम भी रुझान होगा, तो कब से आपका पार्टी की तरफ रुझान? एक्चुअली क्या है, हमारा जो परिवार है करीब 60-70 साल से कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है। तो मेरे जो ताऊजी है 19 साल तक इस खुर्रा मलावली ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुके हैं, काफी रेपुटेड पर्सन थे वो। उनके साथ साथ हम भी कांग्रेस में ही कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं शुरू से, लेकिन एक सरकारी नौकरी करते हुए कुछ दायरे होते हैं, तो इसके खुल के आए नहीं। लेकिन जब हम रिटायरमेंट हो गए उसके बाद हम खुल के कांग्रेस के साथ हैं, क्यों कांग्रेस की जो नीतियां हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस ने लागू की हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। उन योजनाओं को मैं जन जन तक और दूर दराज के गांवों तक, गरीबों तक, पिछड़े लोगों तक मैं उनका प्रचार करूं और उन योजनाओं का लाभ जनता को मिले ताकि जनता की सेवा हो सके। अभी लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जनता का क्या फीडबैक आता है? क्या जनता क्या कहती है कि आप अधिकारी थे, आपने बहुत काम किए होंगे तो आपको पीछे के काम भी बताते होंगे? क्योंकि मैं जहाँ भी गाँव में करीब मैंने 165 गाँवों का दौरा किया है और वहाँ जनता यही चाहती है कि एक तो स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए हमारा, ठीक है ना, ताकि हमारे जो समस्याओं को अच्छी तरह समझे और हम भी उनको अच्छी तरह अपनी समस्याओं को समझाएं। और ऐसा कैंडिडेट आना चाहिए कि जो शिक्षित हो, योग्य हो और जो क्षेत्र की अच्छी तरह सेवा कर सके। और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अब जैसे मैं लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूँ, ठीक है ना, तो लक्ष्मणगढ़ जनता का यही रुझान है कि हमारे लक्ष्मणगढ़ का इस बार कैंडिडेट आए कांग्रेस से और हम उसको जिता के भेजें। मतलब जी, लगता है कि आपके जब आप कह रहे दादाजी सरपंच रहे 19 साल, तो ताऊ जी, तो लगता है कि आपका मन उसी टाइम जब आप छोटे होंगे या सर्विस कर रहे होंगे तो मन बन गया होगा कि यार राजनीति तो करनी है। हाँ, वो शुरू से ही हो गया था
कि जब हमारे ताऊ जी जब कांग्रेस के पीछे भागते थे, मतलब जब भी कोई एमएलए आता था तो रात को 12 बजे उठ के चल देते थे वो। तो उनकी जो प्रक्रियाओं को हमने देखते हुए हमने ये मन बना लिया कि कांग्रेस है वही गरीबों का पार्टी है और गरीबों की बखूबी वही सेवा कर सकती है, वही कांग्रेस सरकार ही है। अभी अपने यहाँ पर जैसे आपकी पार्टी आपको टिकट देती है, आपको चुनावी मैदान में उतारती है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे जनता की, क्या क्या मुद्दे लेके जाएंगे कि मैं ये काम कराऊं, क्या सोच रहेगी आपकी, किस तरह का सोचकर जनता के बीच जाएंगे, क्या घोषणा पत्र रहेगा यहाँ पे, क्या वादे करेंगे जनता? पहला तो ये है कि जो क्षेत्र के अंदर तो सड़कें की जो जिस एरिया में सड़कों की आवश्यकता है, बरसातों में कीचड़ हो जाता है रास्तों में, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले यही रहेगी कि सड़कों का निर्माण करवाना है। चाहे दूर दराज की डाणियों में ग्रेवल सड़कें हों या डामरीकरण का काम हो, क्योंकि सड़कें जहाँ अच्छी हैं क्षेत्र का उतना ही ज्यादा विकास होता है, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता है पेयजल की। पेयजल की भी समस्या यह है कि कुछ एरिया में वैसे वाटर लेवल नीचे चला गया और जो पीने का पानी है उसमें फ्लोराइड है। तो हमारा ये रहेगा कि चंबल से या कोई नहर से या जैसे भी है, जो आजकल वो चल रही है ERCP का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उनमें संघर्ष करेंगे और हो सके तो हम उस योजना को लागू करवाने की सोचेंगे। तीसरा ये रहेगा कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, हमारे लक्ष्मणगढ़ साइड में जो मोमडन्स एरिया है काफी शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक पिछड़ा। हालांकि सरकार ने खूब स्कूलें खोली हैं, ITI भी खोली है, लेकिन फिर भी रुझान कम है। हम उनको प्रचारित करेंगे मोमडन्स एरिया को कि मैक्सिमम बच्चे, हर इंसान के बच्चे, लड़के हों लड़की हों, पढ़े और पढ़ के अपनी अच्छी नौकरी पे जाए। चौथा रह जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत, जैसे कि कांग्रेस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो योजनाएं लागू की है, जैसे मुफ्त दवाइयां हैं, ठीक है ना, और चिरंजीवी योजना है, उसमें 10 लाख रुपए तक का तो दुर्घटना बीमा है, 25 लाख तक का फ्री इलाज है। उसके बारे में भी लोगों को प्रचार करना, लोगों को बताना, ताकि वो इन योजनाओं का अच्छी तरह से लाभ उठा सके। इस क्षेत्र में भी जैसे जहाँ सब सेंटर नहीं है, कुछ जगह सब सेंटर नहीं है, सब सेंटर खुलाने की कोशिश करेंगे। सब जहाँ सब सेंटर है उसको PSC बनवाएंगे, PSC जहाँ है उसको CSC के रूप में कन्वर्ट करवाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मतलब ये कि बड़ा, अभी हमने जिस तरह से ग्रामीणों से बातचीत की, कहा कि हमारे गांव की सड़कें, आपके कार्यकाल में इस क्षेत्र में कितनी सड़कों का आपने काम करवाया? लगभग बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी सड़क तो अमरचंद जी ने बनवाई, तो कितने विकास करवाए आपने? एक्चुअल में क्या है, मैं पहले DRD में था 2008 में, ठीक है ना, तो उस टाइम क्या नरेगा लागू हुई थी, वो हमने ही नरेगा लागू, मैं एक्शन था 1 अप्रैल 2008 में ही नरेगा स्टार्ट हुई थी। उस टाइम नरेगा में हमने ग्रेवल सड़कों का बहुत निर्माण करवाया, पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में बहुत निर्माण करवाया ग्रेवल सड़कों का। मॉडल तालाब भी बनवाए थे उस ड्यूरेशन में। और माननीय हमारे कलेक्टर साहब थे भास्कर सामंत, उन्होंने मेरे से कहा लोग यार अपन एक एक गांव के अंदर एक एक CC रोड का निर्माण नरेगा में करवाएं। तो हमने क्या प्रस्ताव भेजे और एक एक गांव के अंदर एक एक CC रोड उस टाइम हमने बनवाई थी नरेगा में। और उसके बाद में मैं DRD में भी रहा, 12 से 14 तक रहा, राजगढ़ में 2008 में रहा, ठीक है, और बाद में अभी रिटायरमेंट में राजगढ़ से हुआ था। अब राजगढ़ में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो फिर भी हमने क्या है कि 3-4 सड़कें गांव में सैंक्शन कराई है। एक तो हमारे जो शमशान घाट से आड़ीगैल, और एक सड़क हमने सैंक्शन करवाई थी अभी गढ़वास से ठेकड़ा गवास, तीसरी सड़क खोर्रा से नेहड़ा तक और नेहड़ा से मुंडेखेड़ा, ये सड़क हमने अभी रिसेंट सैंक्शन कराई थी और उनका काम भी तीनों का चालू है। और एक PMGSY का हमारे पिनान से जो चिमरावली सड़क है 11 किलोमीटर की है, ये काफ़ी दिनों से अटकी हुई थी, ये हमने इनके आक्षेप पूरे किए और जनवरी में ये सैंक्शन हुई। मार्च में इसके टेंडर हमने लगाए थे, 6 मार्च को खुलने थे, लेकिन उस टाइम ये ठेकेदार की हड़ताल होने से डिले हो गया। अब ये भी पिनान से चिमरावली का काम PMGSY में चालू है।
ये मेरे टाइम में ही सब सैंक्शन हुई है और उनका काम चालू है। अमरचंद जी, जब आपके ताऊ 19 साल अगर सरपंच रहे तो किसी कांग्रेस के बड़े लीडर का हाथ तो आपके ऊपर भी होगा, उनके साथ भी होगा किसी का? अब ये चीजें बताने की नहीं होती है, लेकिन सानिध्य तो होता ही है। सानिध्य से ही चलता है आदमी और आगे भी बढ़ता है। हम तो कांग्रेस के, जैसे मेरे ताऊ जी कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, हम तो सच्चे सिपाही की तरह कांग्रेस की सेवा करेंगे। जैसे ही मौका मिलेगा, यदि हमको मौका दिया तो हम कांग्रेस के जी जान से साथ रहेंगे और पार्टी की सेवा करते रहेंगे। अमरचंद जी, पहले तो आपको सुबह ऐसे लगता होगा कि खड़ा होना है, नहाना है, धोना है, फिर ऑफिस जाना है। अब कैसा लगता है राजनीति में आने के बाद? राजनीति में तो बड़ी सक्रियता से रहना पड़ता है। उस टाइम तो अपनी नौकरी है भाई, 10 बजे 9:30 बजे जाना है और 6 बजे आना है, उस हिसाब से अपने तैयार होकर काम करते हैं। अब तो रात दिन घूमना पड़ रहा है, सुबह 6 बजे का टाइम नहीं है, सुबह 6 बजे तैयार होकर फील्ड में निकलना पड़ता है, रात को 10 बजे का भी कोई टाइम नहीं है। और क्योंकि पब्लिक जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है, मेरे को बड़ा आनंद आता है कि जब पब्लिक से मैं मिलता हूँ, पब्लिक अपनी समस्याओं को बताती है और हम ये सोचते हैं कि उन समस्याओं को हम किस हिसाब से पूरी करेंगे। तो और मेरा सबसे नौकरी में ही मेरा 2-3 ऐसे मामले आए हैं कि मैंने गरीबों की सेवा की है और गरीबों की सेवा करने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत आनंद मिलता है, मेरा मन प्रसन्न रहता है। मैडम क्या सोचती होगी? पहले तो नौकरी पे जाते तो टिफिन पैक करते, अब क्या रूटीन रहता होगा मैडम? बार बार कहती होगी कि अब ये राजनीति में? अब ये तो क्या है कि कहते ही है, बच्चे भी कहते हैं, मैडम भी कहती है, क्यों मैडम भी मेरे लेक्चरर है, ठीक है ना, उनको ज्यादा इंटरफेयर करती नहीं है। वो भी ये कहती है ठीक है, अब नौकरी कर ली, अच्छी तरह से नौकरी भी करी है, पब्लिक का आपने समर्थन भी प्राप्त किया है और अब हम आगे ये सोचते हैं कि आप पब्लिक की सेवा करो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो हमारी मैडम भी इस मामले में खुश है कि आप कम से कम पब्लिक की सेवा तो करोगे। तो मैडम का और बच्चों का पूरा हाथ है आपके ऊपर कि चुन राजनीति में जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का भी है और मैडम का भी है। उनका यही है कि मतलब अब पब्लिक की सेवा करें। बेटी का कितना हाथ है? मुझे लग रहा है कि बेटी के आदेश से ही बेटी बहुत अच्छी तरह से पापा गरीब की सेवा करे, कैसे भी करे। लेकिन नहीं, मेरी बेटी डॉक्टर है, क्योंकि वो भी अब पोस्टिंग अपने राजगढ़ के पास नहीं है, उसका भी यही रहता है कि वो गरीबों की सेवा करे और करती है, गरीबों का ज्यादा ध्यान देती है। वहाँ भी उसकी बड़ी वाहवाह हो रही है। मैं 1-2 बार गया था तो काफी गाँव में लोग कहते थे हमारे ऐसे डॉक्टर कभी नहीं आया जो हमारी अच्छी तरह देखती है, अच्छी तरह हमारा इलाज करती है, हम ठीक भी हो रहे हैं। तो हमारी बच्ची का भी यही है, हमारा भी यही है कि हम पब्लिक की सेवा करेंगे। तो अगर पार्टी का मानस रहा, पार्टी किसी तरह से मानती कि अपना अगला कदम क्या रहेगा? जैसे पार्टी हम सोच रहे हैं कि विश्वास है कि पार्टी हमको टिकट देगी, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र पूरा का पूरा अपने साथ में है, समर्थन में खड़ा हुआ है और वो कई बार मांग भी कर चुके हैं कि हमारे क्षेत्र से इस वक्त टिकट मिले 2023 में और हम उनको जिता के भेजेंगे। राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ में भी मेरा अच्छा रहा है, ऐसी वहाँ भी लोग मेरा काफी अच्छा समर्थन कर रहे हैं। और फिर भी यदि कांग्रेस टिकट नहीं देती है, मान लो किसी भी कारण से, तो फिर जनता का फैसला है। क्यों वाल क्षेत्र की मैंने मीटिंग कई बार कर ली है, वाल क्षेत्र इस मामले में तैयार है कि हमारे यहाँ का कैंडिडेट को टिकट मिले और ये कांग्रेस का टिकट मिले और हम इसको जिता के भेजेंगे। फिर भी यदि कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो फिर वाल क्षेत्र का और बाकी पूरा क्षेत्र का जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। ये थे हमारे साथ में अमरचंद मीणा, जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अब कांग्रेस के आने जा रहे हैं और ऐसे में अभी टिकट की दौड़ में भी संभावित नामों की लिस्ट में आ रहा है। लेकिन अब देखना ही होगा कांग्रेस पार्टी इस वाल क्षेत्र को देखते हुए टिकट पर नाम पर चर्चा करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अमरचंद मीणा ने बताया कि मेरा ध्येय गरीब की सेवा करने है, पहले भी पद पर रहते हुए आम जन और गरीब की सेवा की, और अब मेरा मानस है कि मैं जनता की सेवा हमेशा करता हूँ।